सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 में पर्यावरण शिक्षा में पाठ 5 पढ़ेंगे, जो कि है भोजन के प्रकार। तो सभी बच्चे पेज नंबर 26 खोल लें। भोजन के प्रकार आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम लोग जो भोजन करते हैं वह हमें किन किन चीज़ों से मिलता है और किस किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो विभिन्न भोजन समूह पे बात करेंगे। हम विभिन्न भोजन खाते हैं जिनको विभिन्न खाद्य समूह में बांट सकते हैं, जैसे दुग्ध समूह जिसमें दूध आता हो या दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आते हो, मांस समूह जिसमें मांस से बने हुए प्रोडक्ट्स आते हो, फल समूह, सब्जी समूह, अनाज समूह, दाल समूह। चलिए स्टार्ट करते हैं एक को। दुग्ध समूह दूध को विभिन्न जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, है ना। और इस समूह में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो दूध से प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे घी, पनीर, मक्खन, मट्ठा, है ना, दही, ये सारे प्रोडक्ट्स दुग्ध समूह यानी दूध के समूह में यानी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। मांस समूह में कई जंतुओं का मांस सम्मिलित होता है जिनको हम लोग खाते हैं, मार के खाते हैं, जैसे गाय, मुर्गी, मछली तथा अन्य समुद्री जीव। समुद्र से भी मिलते हैं हम लोगों को समुद्री जीव जंतु। इस समूह में अंडे भी सम्मिलित हैं, क्योंकि अंडे भी हमको जंतुओं से ही मिलते हैं, इसलिए हम लोग इसको मांस समूह में रखते हैं। मांस समूह मांसाहारी भोजन का आधार होता है, यानी मांस समूह से हम लोगों को मांस मिलता है। और वो मांस जो लोग मांसाहारी यानी नॉन वेज खाते हैं, तो जाहिर सी बात है पौधों से लिया हुआ कोई प्रोडक्ट तो नहीं खाएंगे, वो जानवरों से लिया हुआ मांस ही खाएंगे। ठीक है। फल समूह फलों को पौधों द्वारा प्राप्त किया जाता है। आम, अमरूद, संतरा, आड़ू, नाशपाती, आलू बुखारा, अंगूर, चेरी, तरबूज आदि सब फल समूह में सम्मिलित हैं। फिर सब्जी समूह सब्जियों को भी पौधों द्वारा प्राप्त किया जाता है। आलू, टमाटर, भिंडी, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कद्दू आदि सब इस समूह में सम्मिलित होते हैं। सब्जियों के बारे में सभी लोग जानते हैं। अनाज समूह में क्या आता है? हमारे सारे अनाज आएंगे, जिनसे हम लोग जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना, तो ये सब हमारे अनाज समूह में आएंगे। अब बात आती है दाल समूह। दाल समूह में क्या होता है? दालों को भी पौधों से ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन कुछ दालें हैं, लोबिया, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, है ना, इस प्रकार की सभी दालें दाल समूह में रखी जाती हैं। और अनाज और दालें दोनों ही वास्तव में खाद्यान्न होते हैं। खाद्यान्न मतलब भोजन का अन्न होते हैं, इसको अनाज बोलते हैं। भोजन के विभिन्न प्रकार भोजन हमारा जो होता है वो जिस प्रकार का भी प्रोडक्ट हम लेते हैं उस प्रकार से वो भोजन का हमारे शरीर में कार्य होता है, वह भोजन कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप सूखी रोटी खा लोगे तो उसका कुछ और प्रभाव होगा, आप घी दूध खाते हो उसका कुछ और प्रभाव होगा, आप नॉनवेज खाते हो उसका कुछ और प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार से आप भोजन को बदलते जाते हैं उसी प्रकार से शरीर में जाने के बाद उसका प्रभाव भी बदलता जाता है। तो इस प्रकार से भोजन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। एक को कहते हैं ऊर्जादायी भोजन, जो ऊर्जा देता है। दूसरे को कहते हैं निर्माणकारी भोजन, जो हमारे शरीर का या शरीर की नई कोशिकाओं का विभिन्न अंगों का निर्माण करता है। और तीसरा होता है संरक्षी भोजन, या फिर जो हमारे शरीर को संरक्षा यानी सुरक्षा देता हो विभिन्न पैथोजन से, विभिन्न संक्रामक तत्वों से या बैक्टीरिया या जीवाणुओं से, ठीक है, या विभिन्न रोगों से। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले हम ध्यान देते हैं पोषक विभिन्न तत्व होते हैं जो शरीर को पोषण देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज, ये सभी पोषक तत्व हैं। ऊर्जादायी भोजन हमारे शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन हमें कार्य करने व खेलने के लिए ऊर्जा देता है, इसे ऊर्जादायी भोजन कहते हैं। इस प्रकार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट व वसा नामक पोषक तत्व आवश्यक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहेंगे। कुछ प्रकार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे चावल, आलू, चीनी, गेहूँ, मक्का, मिठाइयाँ। ज़्यादातर मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाएंगे। ऊर्जादायी भोजन में विद्यमान अन्य आवश्यक पोषक तत्व वसा है। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऊर्जा की अधिक मात्रा देती है या उपलब्ध कराती है। वसा की पूर्ति करने वाले कुछ भोजन कैसे हैं, किससे हमको वसा मिलता है, या फैट जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में फैट बोलते हैं, जैसे बटर, घी, तेल, पनीर, मेवा, ड्राई फ्रूट जैसे, ठीक, इनसे सभी से हम लोगों को फैट मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट इन सभी में सबसे जल्दी, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों में, या वसा, इन तीनों में सबसे जल्दी हमको कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, अधिक वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, हमें वसा वाले भोजन का सेवन कम करना चाहिए। अब बात करते हैं निर्माणकारी भोजन की। तो निर्माणकारी हमारे शरीर को कुछ पोषकों की भी आवश्यकता होती है जो वृद्धि में सहायक होते हैं। वह भोजन जो वृद्धि में हमारी सहायता करता है निर्माणकारी भोजन कहलाता है। यह शरीर
के अंगों को मजबूत बनाता है। ऐसा भोजन करने से हमारी मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा, बाल आदि मजबूत बनते हैं। ठीक है। ऐसा भोजन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, नई कोशिकाओं को जन्म देता है। ठीक है। नए तंतुओं यानी नए जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनको या नई सेल्स को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है या स्थापित करता है। जो पुरानी जो होती है डैमेज कोशिकाएं होती हैं उनको सही करता है। इस प्रकार के भोजन में उपस्थित कुछ पोषक प्रोटीन होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन आवश्यक पोषकों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये क्या है, दूध, दालें, फलियां, सोयाबीन, मछली आदि, ये सभी में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बच्चों को अपने भोजन में बहुत सारे प्रोटीन लेने चाहिए क्योंकि वे वृद्धि वाली आयु में से गुजर रहे होते हैं। यानी बच्चे वाली स्टेज में जब आप होते हो, जैसे आप लोग हो, तो आप लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन यानी दूध, दाल, फलियां, सोयाबीन, मछली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इन सभी भोजनों में आपको प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। थर्ड है संरक्षणात्मक भोजन, यानी ऐसा भोजन जो हमारी रक्षा करता हो, हमको संरक्षण प्रदान करता हो। संरक्षी भोजन वह भोजन होता है जो शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। इसमें आवश्यक पोषक विटामिन व खनिज होते हैं। संरक्षी भोजन के स्रोत फल व सब्जियां हैं। ये शरीर को चुस्त व स्वस्थ अवस्था में रखते हैं। संरक्षी भोजन में विटामिन व खनिज होते हैं जो हड्डियों, मांसपेशियों, दांतों, त्वचा, बाल आदि को मजबूत बनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खनिज क्या होते हैं, लोहा यानी आयरन जिसको बोलते नहीं, आयरन की कमी हो गई तो वो लोहा, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस आदि। रक्त को लाल बनाने के लिए आयरन यानी लोहा आवश्यक है। कैल्शियम तथा फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। आयोडीन गलगंड से बचाता है। गलगंड मतलब होता है ग्वाइटर नाम का रोग होता है जिसको घेंघा कहते हैं। कुछ लोगों में यहाँ की जो ये ग्लैंड होती है, ग्रंथि, ये फैल जाती है, इसको फैल जाती है, यहाँ पे निकल आती है, इसको ग्वाइटर बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आयोडीन की कमी से होता है। जल, 3 प्रकार के भोजन के अतिरिक्त हमें प्रचुर मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। हमें प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 गिलास जल पीना चाहिए। तरबूज, खीरा जैसे फल व सब्जियां शरीर को जल की बड़ी मात्रा प्रदान करते हैं, यानी इनमें जल होता है वो हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। जल कोई भी पोषक महत्व तो नहीं है जल का, लेकिन हमारे शरीर का या हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है या निर्माण करता है। रूक्षांश, केवल विभिन्न प्रकार के भोजन ही संपूर्ण आहार नहीं बनाते, बल्कि हमें रेशेदार भोजन की भी आवश्यकता होती है, जैसे सलाद तथा सब्जियां व फलों के स्कंद। ये सभी रूक्षांश के वर्ग में आते हैं। रूक्षांश मलावरोध को दूर करके आंतों की गति में सहायता करता है। मलावरोध मतलब होता है यदि वॉशरूम जाने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या वॉशरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उन सभी को ये रूक्षांश या फाइबर्स, रफेज जिसको इंग्लिश में रफेज बोलते हैं, ये हमारे भोजन में अगर उपस्थित होंगे तो हमको एक्सक्रीशन या उत्सर्जन संबंधी कोई भी बीमारियां नहीं होंगी। या भोजन का ढेर भी बनाता है। ढेर मतलब क्या हुआ, लुगदी बनाना, यानी हमारे पेट में हमारी आंत के अंदर जब हमारा भोजन पास होता है, स्टमक में पास होता है, तो पास होने के लिए, गुजरने के लिए भोजन का लुगदी बनना बहुत आवश्यक है और टाइट रहना आवश्यक है। अगर वो लूज रहेगा तो आगे पास नहीं हो पाएगा। इसके लिए रूक्षांश यानी फाइबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। इस प्रकार के संपूर्ण आहार को संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, जल तथा रूक्षांश पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इस प्रकार हम सबको स्वस्थ व मजबूत रहने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। तो बेटा इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। तो आप लोग तब तक ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखें, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो जब कोई चीज़ जो आपको समझ में ही नहीं आ रही है तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और